औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज, मैंने लास्ट टाइम आपके सामने लॉ ऑफ टेंजेंट तक काम कर दिया था कि इसमें हमने लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ टेंजेंट की डेरिवेशंस देख ली थी। मेरे बेटे चैप्टर नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फार्मूलाज और हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं, तो आज मैं उनकी डेरिवेशंस लेकर आया हूँ, जिसमें आप एक्सरसाइज नंबर 12.5 के अंदर हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। यानी आपको पता ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, ए, बी और सी। हाफ एंगल फार्मूलाज 3 बनेंगे, अल्फा के लिए अलग, बीटा के लिए अलग, गैमा के लिए अलग। तो ये फार्मूलाज सामने लिखे हुए हैं कि साइन के लिए अलग हैं, कॉस के अलग हैं और टैन के अलग हैं। तो आज हम इनकी डेरिवेशंस देखने जाएंगे। याद रहे बेटे, ये आपके एग्ज़ाम में डेरिवेशंस अक्सर आ जाती हैं, तो जो आज हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और आपकी नज़रें अपने एग्ज़ाम पर होंगी और अपने वक्त को ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। याद रहे बेटे, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप करना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो उसमें डेरिवेशंस को भी याद करना पड़ेगा। ये वो फार्मूलाज हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो इनकी डेरिवेशंस अक्सर पूछी जाती हैं। तो आइए अपने आज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बेटा एक बार फिर इस पेज पे मैंने फार्मूलाज आपको दिखा दिए हैं जो हमने आज के इस पैकेज में आपके लिए ड्राइव करने हैं। पेपर में आपको मोहतात होना पड़ेगा कि अगर फार्मूला अल्फा के लिए आए तो अल्फा वाला करना होगा, बीटा के लिए आए तो बीटा वाला करना होगा और ऐसे गैमा के लिए आए तो गैमा वाला करना होगा। शॉर्ट सेक्शन में अगर ये आते हैं तो साइन कॉस का अलग अलग ड्राइव करने को आ सकता है और यही सवाल लॉन्ग में भी आ सकता है जिसमें टैन की डेरिवेशन भी पास्ट ईयर में एग्ज़ाम में आई है। तो उम्मीद करूँगा कि आप इन डेरिवेशंस को अच्छे अंदाज में समझकर याद कर लेंगे। तो आइए अपने आज की इन डेरिवेशंस का आगाज़ करते हैं। तो बड़े पहला फार्मूला आपके सामने आ रहा है जो हम ड्राइव करने आज जाएंगे। आपने पेपर में क्वेश्चन को बहुत केयरफुल होकर पढ़ना है कि अभी डेरिवेशन आ गई है साइन अल्फा अपॉन 2 की, तो इसका फार्मूला है अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। पेपर में अगर ये बीटा के लिए आएगा तो फिर आपका फार्मूला चेंज है और आपको उसके हिसाब से ड्राइव करना होगा, वो मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाया है। तो आइए, लेट सपोज ये आपके एग्जाम में सवाल आ गया है, अब आपने इसको ड्राइव करना है। तो चलते हैं आगे। सबसे बेटे चैप्टर 10 के अंदर ये एक फार्मूला था, हाफ एंगल फार्मूला साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ये एक हाफ एंगल फार्मूला था जो कि आपने 10 चैप्टर में देखा है। हम इसका इस्तेमाल इस डेरिवेशन में करने वाले हैं कि मैं अगर यहाँ पर इस फार्मूले की स्क्वायरिंग कर लूँ तो फिर ये रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो आज जरा देखते हैं इसके प्रूफ का आगाज़। यानी ये मैंने सिर्फ खाली एक पर रिमाइंडर डाला है कि एक फार्मूला है जिसका इस्तेमाल अब इसके प्रूफ में होने वाला है। तो ये देखिए प्रूफ स्टार्ट कैसे लिया हमने, इसी फार्मूले को अरेंज किया अल्फा के लिए, 1 माइनस कॉस अल्फा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और रूट था तो स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ से रूट कैंसिल हो गया, प्लस माइनस खत्म हो गई। तो ये आपका पहला स्टेप है जो कि इस डेरिवेशन का आगाज़ आपने करना है कि 1 माइनस कॉस अल्फा, एक्चुअली यहीं से बन रहा है, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो आपने यहाँ से शुरुआत करनी है इस डेरिवेशन की। अगर ये बीटा के लिए आएगा तो अब यहाँ बीटा लगा देंगे दोनों में, गैमा के लिए आएगा तो अब यहाँ गैमा लगा देंगे, मगर पहला स्टेप आपको यही याद रखना है। और एक इशारा और भी कि साइन अगर आ रहा है तो बीच में माइनस आता है, कॉस अगर आएगा तो बीच में प्लस आता है। आगे जाके हम कॉस की जब डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ दरमियान में क्या आ रहा होगा, फार्मूले में इधर आ रहा होगा प्लस। खैर अभी आइए, आपने लिखते वक्त अपना स्टार्ट प्रूफ से करना है कि यहाँ से आपका स्टार्ट शुरू होगा। ये फार्मूला खाली मैंने शो किया है, इसको आपने लिखना नहीं है। तो अब अगला मरहला क्या होगा बेटे कि इस फार्मूले में कॉस अल्फा आ रहा है, तो जो हमने लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा था 12.2 के अंदर कि उसकी 3 फॉर्म थी, तो अल्फा वाला फार्मूला लॉ ऑफ कोसाइन का अल्फा के लिए अगर अरेंज कर लें तो आप समझ सकते हैं ये हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। ये लॉ ऑफ कोसाइन से कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। इसको लाकर हम ऊपर वाले स्टेप में रखेंगे कि कॉस अल्फा को वहाँ से हटाएंगे, उसकी जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे।
अब बेटा इसका एलसीएम लेंगे, 2bc एलसीएम आ गया, तो माइनस साइन तीनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, राइट साइड ऐसी लिख दी गई। इसके बाद मेरे बेटे ये इधर लिख दिया है, इधर बात एक ही है। इसके बाद हमारा होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है कि BC और 2BC का होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें दोनों स्क्वायर प्लस में चाहिए। तो हमने क्या किया, अरेंज कर दिया, ए स्क्वायर शुरू में लिखा और इन तीनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन ली, जिससे इन तीनों की साइन क्या हो गई चेंज, और अगले स्टेप में हमने इनका होल स्क्वायर बंद कर दिया, b माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड में तो वैसे ही चल रहा है। लेफ्ट पर यहाँ पर एक काम होने जा रहा है कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे ले आएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 2 का क्या हो गया 4, और ये साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू आ गई है। अच्छा राइट पे अब यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस के बाद दो टर्म आ रही हैं, तो बी और सी दोनों की साइन क्या हो जाएगी चेंज। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आपको ये क्लियर करनी पड़ेगी, तमाम डेरिवेशंस के अंदर आपको स्टार्ट ऐसे ही लेना होगा। अब अगला मरहला क्या है कि हमने एस का एक फॉर्मूला पढ़ा है 12.5 के अंदर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला शो किया है मैंने। तो आपने क्योंकि फॉर्मूला ड्राइव करते हो इधर फॉर्मूले में एस आ रहा है, तो आपने ये फॉर्मूला तो हर डेरिवेशन में लगाना ही होगा। अब उसको अरेंज करना है आपने, ये जो दो ब्रैकेट्स ऊपर आ रहे हैं उनके लिए, तो 2 डिवाइड करते तरह की क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 2s की वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी आ रहा है, तो आप देखें पहला ब्रैकेट में माइनस सी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए अरेंजमेंट करेंगे, तो ये c प्लस का था जरा कि क्या हो गया माइनस का, तो 2s माइनस सी की वैल्यू बन गई a प्लस बी। ऐसे इधर माइनस बी आ रहा है, तो इसके लिए अरेंज कर दो 2s माइनस बी क्या हो गया a प्लस सी। तो ये फॉर्मूलाज हमने तीनों के लिए अरेंज कर दिए हैं। यानी अब हम आएंगे पिछले वाले स्टेप में, पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, वहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 2s माइनस सी, यानी कि आपके पास आपने ये पूरा बना हुआ है a प्लस बी माइनस सी, इसको हटाकर इसकी वैल्यू रखनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि हमने क्या काम किया कि ये जो आपके पास था पहला ब्रैकेट a प्लस बी माइनस सी, तो आपने यहाँ पर a प्लस बी की जो अरेंजमेंट की हुई है वो 2s माइनस सी के बराबर है, तो यहाँ लाके आपने रख दिया 2s माइनस सी। ऐसे ही आगे आ जाएं, यहाँ a माइनस बी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस सी की वैल्यू आप अरेंज कर लेंगे अलग, तो वो इक्वल आ रही है 2s माइनस बी के। तो यहाँ से a प्लस सी को हटाया, उसकी जगह रख दिया 2s माइनस बी। अब बाद में क्या हुआ, माइनस सी और माइनस सी क्या होगा माइनस 2c, माइनस बी क्या होगा माइनस 2b, डिवाइड में ऐसे लिखा 4bc। अब ऊपर दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो पहले ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लिया, आगे से 2 कॉमन लिया, ऊपर 2 2 4 हो गए, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर रह गया s माइनस सी एस माइनस बी, और अब डिवाइड में रह गया bc क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया, और आखिर में आपने रूट ले लिया, तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया है साइन एल्फा अपॉन 2 का अंडर रूट s माइनस सी एस माइनस बी अपॉन बी सी। परेशान ना हो, आइए जरा से इसको रिकैप कर लेते हैं कि हमने शुरुआत कैसे करी। इस फॉर्मूले को, हाफ एंगल फॉर्मूले को हमने यूज़ करा और इसको अरेंज कर दिया अल्फा के लिए। उसके बाद कॉज अल्फा लॉ ऑफ कोसाइन से ला के रखा, फिर हमने क्या लिया एलसीएम, ये जरा के मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन खुली तो तीनों की साइन क्या हो गई चेंज हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, ए स्क्वायर शुरू में करा, इन 3 टर्म में से माइनस साइन कॉमन ली, तो इन सब की साइन क्या हो गई चेंज। फिर माइनस साइन जब ये बन गया होल स्क्वायर बी माइनस सी का, और अब फॉर्मूला खोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जब ये आ गया है तो हमने यहाँ पर s को तारुफ कराया है कि s बराबर है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के, तो उसको 2s के अरेंज कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब यहाँ पीछे जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है a प्लस की, तो हमने क्या किया इसको a प्लस बी के लिए अरेंज करा, तो ये यहाँ पर प्लस का सी तो कि माइनस का सी हो गया, ताकि a प्लस बी हटाकर उसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ s रखी जाए। ऐसे ही यहाँ पे आ रहा था a प्लस सी, तो हमने इसको a प्लस सी के लिए अरेंज करा, तो b जरा के माइनस का हो गया। और अब हम इस वाले स्टेप में वापस आए, a प्लस बी को हटा के रख दिया 2s माइनस सी, ये रहा, a प्लस सी को हटा के रख दिया 2s माइनस बी, ये रहा, बाकी जो लिखा हुआ वैसे लिखा रहा। इसको आप लोग आराम से देखिए, और ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया है पेपर में, एग्जाम में बहुत अच्छे चांसेस के आने का। अब मैं बीटा वाला फॉर्मूला करने जा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। मेरे बेटे वही वाला फॉर्मूला है, बस वहां पर जहां अल्फा आ रहा था वहां क्या आ गया है बीटा, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही चलना है, हमने जैसे कि पीछे अल्फा के लिए चले थे
बस फ़र्क ये कि अब ये फार्मूला किसके लिए अरेंज होगा, बीटा के लिए अरेंज होगा। वही फार्मूला है, आइए वैसे शो कर दिया फार्मूला। 1 माइनस कॉस अल्फा लगाया था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस बीटा आ गया। राइट साइड पे वैसी अरेंजमेंट हो रही है। लॉ ऑफ कोसाइन से कॉस बीटा की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ऊपर जाएंगे कॉस बीटा की वैल्यू रख दी गई। बाकी अब ये पूरा वही काम होगा जो पिछले पेज पर हुआ है, बस फर्क है कि अभी यहाँ बीटा के लिए चल रहा है। एलसीएम ले लिया, 2ac आ गया, माइनस से तीनों की साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। एक बार फिर आपने बी स्क्वायर शुरू में लिखा, इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन ले ली, तीनों की साइन चेंज हो गई। और फिर हमने होल स्क्वायर बंद कर दिया, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और फिर फॉर्मूला खोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इससे इन दोनों की साइन क्या हो गई, चेंज। और बाद में आपके पास जो है ये 2 नीचे आके 4 हो गया। फिर वही काम एस का तारुफ कराया और अब इसको अरेंज करा 2s के लिए। अब यहाँ पर बी प्लस सी आ रहा है तो वही वैल्यू आ गई 2s माइनस सी, लेकिन यहाँ आ रहा है बी प्लस सी तो वैल्यू आ गई 2s माइनस ए। दोबारा से स्टेप में वापस आए और यहाँ लाके हमने बी प्लस सी की जगह पर रख दिया 2s माइनस सी, आगे माइनस सी लिखा हुआ है। ऐसे बी प्लस सी को हटाया, वहाँ रख दिया 2s माइनस ए, आगे माइनस ए पहले से ही लिखा हुआ है। उसके बाद आप इसे आराम से खुद देख लीजिएगा, एंड में साइन बीटा पॉइंट का फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा आगे बढ़ते हुए हम लोग अब गैमा पर आ गए हैं। सेम वही प्रोसेस जो पहले अल्फा और बीटा के साथ हुआ, अब यहाँ गैमा के साथ होगा। एक बार फिर यही वाला फॉर्मूला अरेंज हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर गैमा अपॉन 2 के लिए। तो आइए ये अरेंज हो गया, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस गैमा आ गया। तो लॉग कोसाइन कॉस गैमा और लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसकी वैल्यू डाल के ऊपर रख देंगे और अब 2ab इसका एलसीएम आ जाएगा। माइनस साइन से तीनों की साइन क्या हो जाएंगी, चेंज। उसके बाद आपने माइनस साइन कॉमन लेने ताकि होल स्क्वायर बने, माइनस साइन कॉमन ले ली, तीनों का साइन चेंज हो गई, अब ये होल स्क्वायर बन गया। सेम वही काम जो 2 था नीचे के डिवाइड हो गया, ये फॉर्मूला खुल गया ए माइनस बी और ए प्लस बी का। तो ये पहले ए प्लस बी आ गया, फिर ए माइनस बी आ गया। सेम वैसे ही एस के लिए अरेंज करी गई है। और अब आपने 2s के लिए अरेंज कर दिया, यहाँ इसकी वैल्यू बना ली 2s। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कि हमें चाहिए जी, यहाँ चाहिए हमें बी प्लस सी। आप यहाँ देखें कि आपके पास ये रहा बी प्लस सी, तो आपने अरेंज कर दिया तो ये बन गया 2s माइनस ए। ऐसे हमें चाहिए ए प्लस सी, वो ये रहा, ये बन गया 2s माइनस बी। तो इनकी वैल्यूज लाकर हम रखेंगे पीछे स्टेप में। तो हमने पहले ए प्लस सी को हटाया, वहाँ दिया 2s माइनस बी, आगे माइनस बी लिखा हुआ है। ऐसे ही आपने यहाँ से बी प्लस सी को हटाना है, वहाँ दिया 2s माइनस ए, आगे माइनस का ए लिखा हुआ है। अब सेम वही काम चलता जाएगा आगे, इसको आराम से आप देखते जाइए। और आखिर में इसको हमने गैमा के लिए अरेंज कर लिया है। तो ये तीनों साइन वाले फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। आप इसको बार बार दोहरा, हम चलते हैं कॉस की जानिब। तो ये बेटा आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो गया है। अब साइन की बजाय यहाँ पे क्या आ गया है, कॉस आ गया है। तो मैं आपको जहन यही दूंगा, अगर आपको साइन वाला याद हो जाता है तो बहुत ईजी हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। आप अब यहाँ कॉस के लिए याद होगा 10.3 वाले फॉर्मूले में कि बीच में क्या आता था, प्लस। कि पहले यहाँ साइन आ रहा था तो पीछे माइनस आ रहा था, कॉस के लिए क्या आ जाएगा बीच में, प्लस। तो अब ये फॉर्मूला अरेंज होगा अल्फा के लिए, इसको हमने अल्फा के लिए अरेंज कर दिया। और यूँ अब प्रोसेस वही चलेगा कि लॉ ऑफ कोसाइन कॉस अल्फा लगा दिया है, वैल्यूज पुट करी और फिर एलसीएम लिया। यहाँ प्लस साइन बीच में आ रही है तो इससे आपने साइन चेंज नहीं होगी, जो साइन लगी हुई वही आ जाएगी। और इसके बाद बी और सी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर बाद में आ रहा है तो फॉर्मूला खोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यानी कि आपकी बात समझ में आ रही होगी कि अगर साइन वाला हमें याद हो जाता है तो कॉस वाला खुद ही आसानी से हो जाएगा। फिर वही काम है, इसको तारुफ कराया गया और फिर इसको अरेंज करेंगे यहाँ पर बी प्लस सी के लिए तो 2s माइनस ए हो गया। और अब बी प्लस सी प्लस ए तो 2s के ही बराबर है, तो जाके हमने वैल्यूज को रखा कि पहले वाले में रख दिया 2s माइनस ए, माइनस ए आगे आ रहा है, आगे 2s पुट कर दिया, नीचे 4bc एज इट इज आ गया। और अब ए और ए 2a हो गए, बाद में 2 कॉमन लिया तो 2 टू द 4 तो 4 कैंसिल हो गया और आखिर में रूट ले लिया। तो कॉस का फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। पेपर में साइन का भी आ सकता है और कॉस का भी आ सकता है। तो बेटा इस पे मैंने पेज पे डायरेक्ट आपके सामने जो है कॉस बीटा पॉइंट टू शो कर दिया है। उम्मीद करूंगा कि आपने जैसे अल्फा के लिए समझा, यहाँ पर वो बीटा के लिए अरेंज हो जाएगा। ये स्टेप्स आप खुद देखिएगा। लॉ ऑफ कोसाइन कॉस बीटा लगा दिया और फिर एलसीएम लिया, फिर साइन नहीं चेंज होंगी, फिर होल स्क्वायर बंद हो गया और फिर
2 to the 4 हो गए। याद रहे बेटा मैंने इसको अलग अलग इसलिए किया है कि पेपर में सिमिलरली करके नहीं लिखना है। अगर ये बीटा के लिए आएगा तो अगर बीटा के लिए स्टार्ट बीटा का लेना पड़ेगा, और ऐसे फिर आपने वैसे 2s के लिए अरेंज करा तो पहला ब्रैकेट तो 2s तैयार हो गया। आगे ये बन रहा है किसका, a प्लस सी का, तो 2s माइनस बी हो गया। और आखिर में खुद देख लीजिए 2 to the 4 हो गए और रूट लिया तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया। मेरे फॉर्मूला गैमा के लिए भी आ सकता है, तो गैमा के केस में स्टार्ट कहाँ से लेना होगा, गैमा से लेना होगा। लॉ ऑफ कोसाइन कॉस गैमा का लगेगा। ये आराम से आप देखते जाइए, एक अगर आपको याद हो जाएगा तो रेस्ट ऑफ देम आपके लिए बहुत इजी हैं। एलसीएम ले लिया 2ab, फिर साइन खोले, ब्रैकेट खोले और फिर होल स्क्वायर बंद किया। आखिर फिर वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का आ गया। और फिर एच के लिए अरेंज करा 2s, और फिर अगले ब्रैकेट में आपको a प्लस बी चाहिए तो 2s माइनस सी हो गया। वो ला के पुट करा आपने इनकी जगह पर। ये मैंने कर इसलिए दिया ताकि आप सिमिलरली करके ना समझें, बल्कि आप इसको खुद अपने हाथ से एक पेज पे लिखें, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। यहाँ लाके दोबारा इनकी वैल्यूज को रख दिया और यूं ये फार्मूला आपके लिए कॉस गैमा अपॉन 2 का तैयार हो गया है। इसको आराम से दोहराइए बार बार। हम चलते हैं आगे। तो बेटा आखिरी बात आ रही है सामने आपकी, यानी कि पेपर में लॉन्ग सेक्शन के अंदर बजाय साइन या कॉस के टैन के लिए आ सकता है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। साइन और कॉस का अगर याद हो जाता है तो टैन के याद करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपको आसानी से याद हो जाएगा। यानी टैन आपको पता है बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। तो हम यहाँ पर वही काम जो ऊपर हमने साइन और कॉस के लिए अलग अलग किया था वो दोनों काम इस सवाल में रिपीट होंगे। यानी पहले हम क्या करेंगे, एल्फा वाला फॉर्मूला कॉस के लिए, यानी कि पहले हम बनाएंगे साइन एल्फा के लिए। यानी जो हमने स्टार्ट में किया था टैन क्या होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस। तो पहले हम डेरिवेशन करेंगे साइन एल्फा अपॉन 2 की। पूरी ये वही डेरिवेशन है जो साइन अपॉन 2 के पीछे आपने देखी है, तो मैं उम्मीद करूंगा वहीं से देख लेंगे। यहाँ तक कि आप देखें पूरा फॉर्मूला साइन का जो है ड्राइव हो गया है। तो यह एज जो आपने मेहनत वहाँ की होगी वो आपको टैन में इस्तेमाल हो जाएगी। अब अगले पेज पर जाएंगे तो कॉस का ड्राइव करेंगे। तो आए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। इससे पहले वहां जाऊं एक बार फिर सुन लें, पेपर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये अगर अल्फा के लिए आ जाए तो स्टार्ट अल्फा का लेना है, अगर ये बीटा के लिए आ जाए तो साइन बीटा पॉइंट वाला काम कर देना है, अगर ये गैमा के लिए आ जाए तो साइन गैमा पॉइंट वाला काम कर देना है। हमारे पास साइन और कॉस के फॉर्मूले तैयार हैं, हम पहले उनको बनाएंगे और बाद में इनको डिवाइड कर देंगे तो टैन का फॉर्मूला आ जाएगा। चलते हैं अगले पेज पर। तो बेटा ऐसे ही अब हम कॉज वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कॉज अल्फा अपॉन 2 की डेरिवेशन पहले की थी कि हमने वहां पर 1 प्लस कॉज अल्फा की अरेंज करा फॉर्मूला। ये सारे काम हम वहां कर चुके हैं। आप वहां से देखिएगा तो ये पूरा फॉर्मूला कॉज अल्फा अपॉन 2 का ड्राइव हो गया। यानी याद रहे पेपर में अगर tan अल्फा अपॉन 2 का सवाल आता है तो आपने पहले साइन वाला काम करना है, फिर कॉज वाला काम करना है। उन दोनों को इक्वेशन 1 2 का नाम देकर अब इन दोनों को डिवाइड करा देंगे। वजह उसकी है कि tan होता ही यही है साइन अपॉन कॉज। तो इक्वेशन 1 को ऊपर रखा, 2 को नीचे, 1 की राइट साइड ऊपर, 2 की राइट साइड नीचे। अब दोनों राइट पे देखें, आप उल्टे पे देख ले, पहले साइन अपॉन कॉज ये tan हो जाएगा। राइट पर इन सबको एक रूट में करा तो नीचे ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो गया, बीसी से बीसी कैंसिल, और यूं ये tan अपॉन 2 का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो आई रिपीट माय वर्ड्स के tan के लिए कोई नया काम नहीं करना है, वही साइन और कॉज वाला काम रिपीट करके पूरा फॉर्मूला ड्राइव करके आखिर में उन दोनों को ही डिवाइड कर दें तो tan का फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए मैंने अब आगे नेक्स्ट पेज पर tan बीटा अपॉन 2 का नहीं बनाया है, आप वो खुद बना लीजिएगा। tan गैमा अपॉन 2 को भी खुद बना लीजिएगा कि उसमें साइन बीटा अपॉन 2 कॉस बीटा अपॉन 2 को बनाकर उनको डिवाइड कराना है, ऐसे गैमा का बनाकर गैमा को डिवाइड कराना है। याद रहे पेपर में tan बीटा अपॉन 2 भी आया हुआ है, tan गैमा अपॉन 2 भी आया हुआ है, तो उसको डाल लें। यानी अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ पहले जो फॉर्मूला है साइन अल्फा अपॉन 2 उसमें आपको मेहनत दरकार है। वो अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो बाकी सारे आसान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आज आपके सामने हाफ एंगल फार्मूलाज इन टर्म ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ड्राइव कराए हैं। मेरे बेटे ये लर्निंग है, यानी ये अगर आप याद कर लेंगे तो आखिर में आपका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा और आप आसानी से जो है अपने एग्जाम को दे सकते हैं। ये डेरिवेशन एग्जाम में आई हुई हैं। काम हम यहाँ पर इस फ्लोर पर वही कर रहे हैं जो पेपर में आया हुआ है, आपका टाइम ज़ाया नहीं किया जा रहा है। इससे पहले लॉज ऑफ कोसाइन साइन टेन टेंजेंट वाले लॉ की हमने, अब ये फॉर्मूला आ गए हैं। तो याद रहे दे ऑल आर कनेक्टेड, इनको छोड़ के जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री आपका सवाल रह सकता है, इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है।
तो इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का पैकेज बहुत फ़ायदेमंद लगेगा और आप इससे भरपूर बेनिफिट उठाएंगे। आपकी नज़र अपने एग्ज़ाम पर होंगी, आप टाइम का ख़ास ख्याल रख रहे होंगे। सामने सेंटेंस भी लिखा हुआ है कि हर टेस्ट अगर आपको गलत होता है तो वो टेस्ट आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, यानी आप मिस्टेक्स हो जाएं तो उन मिस्टेक्स को याद रखें ताकि वो नेक्स्ट टेस्ट में आपका रिपीट ना हो। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।